दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी वाई स्टडी सेंटर, जहां हम पढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक्स फॉर बीएससी, जो इम्पोर्टेंट होता है बीएससी के लिए भी और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो आज का टॉपिक मैंने लिया है, आज का टॉपिक लिया है कोरल्स। कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी एग्जाम के लिए, और ये सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस भी है, कोरल्स के ऊपर टॉपिक है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी जो भी मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो आप और जाके मेरी और भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं रिलेटेड टू इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट के ऊपर, फूड चेन, फूड वेब के ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोरल्स देख लीजिए कैसे लगते हैं। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर होते हैं इनके कोरल्स के। देखो, उससे पहले मैं एक दो चीज़ें बता देती हूँ आपको। कोरल्स क्या होता है? मराइन इनवर्टिब्रेट होते हैं। कौन से क्लास में आते हैं? एंथ्रोजुआ क्लास में आता है। कौन से फाइलम का है ये? निरेरिया फाइलम का है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना आप। कौन से फाइलम में आता है? निरेरिया फाइलम में आता है। और ये क्या चीज़ सिक्रीट करता है? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कोरल जो होता है ससाइल एनिमल्स होते हैं, कोरल्स प्लांट नहीं होता है। कोरल्स प्लांट क्यों नहीं होता है ये आप मुझे बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कोरल्स प्लांट्स क्यों नहीं होते हैं, और बाकी तो आगे मैं बता ही दूंगी आपको। ठीक है। When the corals are stressed by change in conditions such as temperature, light, nutrients, they expel the symbiotic algae लिविंग इन देयर टिश्यू। मतलब जो एल्गी होते हैं इनके टिश्यू पे रहते हैं। ठीक है, मान लो ये जो कोरल्स है अगर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, स्ट्रेस बोले तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, अगर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इसका असर सिम्बायोटिक एल्गी के पे भी पड़ता है जो इसके टिश्यू पे होते हैं। उसकी वजह से इसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, कम्प्लीटली वाइट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये जिंदा तो रहते हैं, ये डेड नहीं होता है, लेकिन जो कोरल ब्लीच, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिस। ब्लीचिस का मतलब क्या होता है? जब ये पूरी के पूरे कोरल जो होते हैं वो वाइट पड़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ऐसा हो जाता है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, बट दे आर अंडर मोर स्ट्रेस एंड आर सब्जेक्ट टू मोर्टैलिटी। कोरल ब्लीचिंग इज पर्टिकुलरली कंसर्न टुडे ऑन आवर क्लाइमेट चेंज इन टेम्परेचर राइज। मतलब कोरल्स का ब्लीचिंग का अगर मैं देखूँ तो एक कंसर्न बन चुका है, क्योंकि क्लाइमेट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ना गाइस, उससे क्या होता है कि कोरल्स पे भी इसका असर देखने को मिलता है। कोरल्स का जो कोरल्स क्या होता है, कोरल्स और एल्गी का एक म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी याद रखना। ठीक है, ओके। देखिए, यूनिक पार्टनरशिप होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्बाइसिस, दैट बेनिफिट बोथ प्लांट और एनिमल्स को दोनों को बेनिफिट मिलता है। कोरल्स जो होता है वो एनिमल्स होता है। क्यों एनिमल्स होता है? क्योंकि कोरल्स अपना फूड खुद नहीं बनाता है। कोरल्स दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स अपना खुद फूड जो है खुद बनाता है, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है। लेकिन कोरल्स, अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कोरल्स प्लांट है या एनिमल्स, तो कंफ्यूज मत होना, कोरल्स एनिमल्स है। कि प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपना फूड खुद से नहीं बनाता है। ओके, कोरल्स हैव टीनी, कोरल्स के पास क्या होता है, टीनी टेंटिकल लाइक आर्म्स होते हैं, जो मतलब वाटर में जितना भी फूड होता है वो कैप्चर करते हैं और माउथ में लेते हैं। ठीक है, कोरल जो होते हैं एक्चुअली मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टीनी एनिमल्स, को हम क्या बोलते हैं, पॉलिप से मिलके बनते हैं ये। ठीक है, जो कोरल पॉलिप होता है ये इनवर्टिब्रेट होते हैं, दैट कैन बी नो लॉन्गर। ठीक है, इसमें वो लिखा नहीं है, मैंने वैसे बता दिया है आपको। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं। देखिए, कोरल्स बेनिफिट इन टर्न एज द एल्गी प्रोड्यूस। कोरल जो होता है बेनिफिट होता है, एल्गी जो होता है प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, रिमूव वेस्ट को रिमूव कर देता है, सप्लाई करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, फोटोसिंथेसिस द कोरल्स, मतलब ये सब इसको प्रोवाइड करता है कि कैसे कोरल्स जो होता है ग्रो होता है। ठीक है, और बिल्डअप करता है रीफ की फॉर्म में। ओके, सो कोरल्स प्रोवाइड करता है जूजैंथली विच कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है कोरल्स के लिए। जूजैंथली सप्लाई करता है कोरल्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस लाइक कार्बोहाइड्रेट विच इज़ यूटिलाइज बाय कोरल्स पॉलिस, इसको यूटिलाइज करते हैं।
ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिंथेसाइज करेंगे। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कोरल्स विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जूजेंथली जो होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, यूनिक और ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कोरल्स। मतलब जो आप कलर्स देख रहे हो ना, जो मैंने पहली वाली स्लाइड में बताया, कलर्स इसके बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है कि जो इनके कलर्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल होती है इनके कलर के लिए। सो क्या है, जैंथले जोएंथले है, ठीक है। इसकी वजह से इनके कलर को चेंज होता है। और एक और चीज़ याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट ऑफ शी बोलेंगे इसको, सी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि रेन फॉरेस्ट ऑफ सी हम किसको बोलते हैं, तो कोरल्स को बोलते हैं। दो टाइप के होंगे, हार्ड और सॉफ्ट। सॉफ्ट कोरल जो होता है डीप वाटर में मिलते हैं, जहाँ पे डार्क वाटर कलर्स होता है, ठीक है। हार्ड सेलो वाटर कोरल्स जो होता है काइंड ऑफ, ये बिल्ड्स रीफ की तरह होते हैं। बेनिफिट क्या होता है, हैबिटाट, इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन और मेडिसिन में इनका बेनिफिट होता है। कोरल्स ना हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं, ठीक है। तो कोरस हैबिटाट पहला आता है, कोरस जो होता है होम है, 1 मिलियन डाइवर्स इकोसिस्टम का होम होता है, जिसमें से फिशेज आती हैं। मैंने सबसे पहली बार ये स्लाइड अगर किसी ने देखी होगी अच्छे से, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कितनी सारी फिशेज थी उसके आगे पीछे, है ना, कितनी सारी फिशेज उसमें थी। तो एक ये क्या है, ये हैबिटाट भी है, बहुत सारी स्पीशीज़ का, एक्वाटिक स्पीशीज़ का हैबिटाट भी बोलते हैं। तो कोरल्स, इनकम और कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, कैसे ये जो कोरल रीफ्स होता है ये कैसे इरोजन्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द वेव से, एंड कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल हाउसिंग, एग्रीकल्चर, लैंड एंड बीचेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेडिसिन इनका ना, मतलब कोरल्स जो होता है मेडिसिन में भी बहुत यूजफुल होते हैं, जो मतलब जैसे मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज़ हो गई, डेंजरस इलनेस हो गई या डिजीज़ हो गई, तो इन सब में हेड बेनिफिट होता है, कोरल्स का बेनिफिट भी होता है। अब इसमें आता है थ्रेड, कोरल्स का थ्रेड क्या क्या होता है, ओवर फिशिंग हो गई, ठीक है। मान लो ओवर फिशिंग, कुछ कुछ सर्टेन एरियाज में ओवर फिशिंग हुई, तो उनका असर कोरल्स पे भी पड़ता है, इकोलॉजिकल बैलेंस और डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे पड़ेगा, ठीक है। और फिशिंग मेथड पे पड़ेगा। देखिए आप हेल्दी कोरल्स देख लीजिए, हेल्दी कोरल्स कैसे है, एक सेकेंड, ये हेल्दी कोरल्स है, ये ड्राइंग मतलब सूख गया, पूरा सूख गया तो वाइट पड़ जाता है, देखो ये वाइट हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है, तो कैसा लगता है देख लीजिए आप, आई थिंक देख लिया होगा, ओके। डिस्कवरी बे जमाइका का देखो 1975 में हुआ था, तो आप देख लीजिए कैसे वाइट पड़ गए हैं सब। कोरल्स जो होता है वो ओशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम के लिए इन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोरल्स, कोरल्स, ठीक है। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अनरिलेटेड recreational activity like tourism cause damage or the very environment upon the industry depends। जैसे इंडस्ट्री के जितने भी वेस्टेज होते हैं वो सब ओशन में ही जाते हैं, आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, ठीक है। फिजिकल डैमेज टू द कोरल रीफ कैन अकर थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द केयरलेस ह्यूमर। जैसे क्या होता है ना, अभी आपने देखा होगा, जैसे जो जो मतलब जो घूमने फिरने जाते हैं लोग, मतलब उनको शौक होता है ओशन में जाके देखना कि मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, फिशेस को देखना, है ना। जो केयरलेस ह्यूमर होते हैं ना वहाँ पे, मतलब जो छेड़छाड़ करते होंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से भी इन पे असर पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ भी खाया तो वहाँ पे फेंक दिया, आप लोगों ने देखा होगा। पोअरली प्लेस्ड बोट एंकर्स, ठीक है। कोस्टल डेवलपमेंट में क्या होता है कि कोस्टल एरिया हैव सम ऑफ द फास्टेस्ट रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। एयरपोर्ट, जैसे बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स आर ऑफन बिल्ट ऑन अ लैंड रिक्लेम फ्रॉम द सी। सेंसिटिव हैबिtat आर डिस्ट्रॉय, मतलब जो सेंसिटिव एरिया है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस हो रही है, जैसे बिल्डिंग सब बन रहे हैं कोस्टल एरिया पे, तो उनका असर इन सब चीज़ों पे पड़ रहा है, इनका उनका असर कॉरल्स पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब ये चीज़ें याद रखना आप लोग। टूरिज्म पे भी जैसे कोई भी घूमने उमने आता है तो ओशन के अंदर जाता है देखने की क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितनी कितनी चीज़ें, कितनी कितनी स्पीशीज़ है, फिशेज़ है डिफरेंट टाइप की, तो उनका इफेक्ट पता। पोल्यूशन, पोल्यूशन तो आप सबको पता होगा कि पोल्यूशन कितना डैमेज करता है इन्वायरमेंट को, और ओशन इन्वायरमेंट को भी कितना डैमेज करेगा। अर्बन इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितनी भी वेस्टेज होती हैं, है ना, सारी वेस्ट ओशन में ही जाती है, एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो, है ना।
किसी ना किसी लिंक के थ्रू वो ओशन में ही जाती है, और उन सब का असर जो होता है कोरल्स पे पड़ता है। कोरल्स पे क्या, सब स्पीशीज पे पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ याद याद रखना आप लोग। कोरल का असर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग मैंने बताया था, जब एल्गी लॉस हो जाती है तब ये ब्लीचिंग हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, कोरल ब्लीचिंग अगर कहीं नाम आता है आपको, तो ये हमेशा आता है लॉस ऑफ एल्गी। जब एल्गी लॉस हो जाती है ना, तो जो कोरल्स है वो पूरा वाइट पड़ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस में चले जाता है। Okay, this is a stress response by the coral host that can be caused by the various factors such as their rise in sea surface temperature rise हो जाता है। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर डिक्रीज द स्ट्रेस कोरल्स कैन रिकवर। अगर मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उससे क्या होता है, कोरल्स वाइटिंग बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वो रिकवर करता है, कोरल्स क्या करता है फिर रिकवर करेगा। इफ़ इस पर्सन द अफेक्ट द कॉलोनी कैन डाई। इसका जो अफेक्ट होता है कॉलोनी पे बहुत पड़ता है, कोरल्स की जो कॉलोनी होती है उसे पड़ता है। सॉलिड सॉरी ओशन एसिडिफिकेशन। ठीक है, द डिक्रीज इन पीएच ऑफ द अर्थ ओशन कॉज बाय द, मतलब जो पीएच होता है डिक्रीज हो जाता है अर्थ का ओशन में, तो वो कॉज करता है एंथ्रोपोजॉनिक। एंथ्रोपोजॉनिक मैं आपको बताऊँ तो जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है उनसे होता है। CO2, जैसे जैसे आप ह्यूमन की वजह से ही होता है CO2। ठीक है, फ्रॉम द एटमोसफियर में फैलता है, उसको हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। द डिक्रीज इन द पीएच हैज़ नेगेटिव, जो मतलब पीएच अगर डिक्रीज हो जाता है तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ओशन में डालता है। ठीक है, जिनका असर कोरल्स पे देखा जा सकता है। बहुत सारे इनिशिएटिव निकाले गए थे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, a number of global initiative are being taken to address the issues like international coral reef initiative, जैसे ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क लाया गया, ग्लोबल कोरल लीफ अलायंस लाया गया। तो ये सब इनिशिएटिव निकाले गए थे कि कैसे हम कोरल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर ओशन के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इंडिया हैज़ अ इंक्लूड द स्टडी ऑफ कोरल रीफ्स अंडर द कोस्टल जोन स्टडीज़। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो भी यहाँ पे अगर यूपीसी का एक्सपीरियंस होगा तो उसको पता होगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात की हेल्प से उन्होंने एक रीस्टोर करा। उन्होंने कहा, उन्होंने ये रीस्टोर कोरल रीफ्स यूजिंग करा बायोरॉक और मिनरल एस्क्रिएशन टेक्नोलॉजी लाए थे ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किसकी हेल्प से, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हेल्प से बायोरॉक। तो अगर ये कहीं भी आता है ना बायोरॉक और मिनरल, ये किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये कोरल्स को रिस्टोर करने की बात कर रहा है। ठीक है, नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट एंड सर्टेन, कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे हम सर्टेन कोरल रीफ्स को हम कंट्री में कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, नाउ मैंने आज इतना ही बताया कोरल्स के बारे में, थ्रेड के बारे में बताया। ठीक है, कैसे वो बेनिफिट है ये बताया। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, अभी अभी मैंने टाइप्स डिस्कस नहीं करे हैं, कोरल्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। सो अगर आपको इतना समझ में आता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। ओके, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।